करेले प्याज की सब्ज़ी तो आपने कई तरह से बनाई होगी। करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि उनकी कड़वाहट थोड़ी-सी कम हो, ताकि बच्चे बड़े सभी उसे एंजॉय कर सकें। आज के वीडियो में देखिए करेले की सब्ज़ी बनाने का एक बहुत ही अलग तरीका, जिसमें ना हम करेलों को उबालेंगे, ना ही हम इन्हें पहले से फ्राई करेंगे। फिर भी ये करेले की सब्ज़ी एकदम कम कड़वाहट की बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और साथ ही करेले में जो न्यूट्रिशन होता है वो भी बना रहता है। स्वागत है आपका स्वादिया रसोई में। करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम करेले को अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद अब हमें इनके स्लाइसेस करने हैं। दोनों एंड्स हटा के मैं गोल स्लाइसेस कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने करेले का छिलका बिल्कुल नहीं हटाया है। छिलके का भी हमें पूरा बेनिफिट मिले, उसके लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल छिलका नहीं हटा रही हूँ। करेले के फ़ायदे तो हम सभी जानते हैं, और डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमें उसके पूरे गुण मिले, उसके लिए हम इस तरह से स्लाइस कर रहे हैं बिना छीले। जिस तरह से हम करेले बनाएंगे उससे ये बिल्कुल कड़वे भी नहीं लगते हैं। तो यहाँ मैंने सारे स्लाइसेस कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इतने पतले स्लाइस करें, इससे ज़्यादा थिक ना करें, ताकि जल्दी से गल जाएँ और बढ़िया से फ्राई भी हो जाएँ। अब सारे करेले के जो स्लाइसेस हैं उनको एक बोल में डालेंगे, और अब हम इन पर नमक और हल्दी लगाकर छोड़ेंगे। नमक हल्दी लगाने से जो करेलों का रस है वो निकल जाता है और थोड़ी सी उनकी कड़वाहट कम हो जाती है। वैसे तो करेले के पूरे बेनिफिट लेने के लिए हमें इसमें पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कड़वाहट कम हो जाती है तो ये ईजिली खाया जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको अभी हमने ढक के रख दिया है करीब 15 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि करेले थोड़े से सॉफ्ट लग रहे हैं देखने में, और थोड़ा थोड़ा इनमें से पानी भी निकल गया है। अब हमें इसका पानी अच्छी तरह निचोड़ के निकालना है, तो इस तरह से मैं निचोड़ रही हूँ। थोड़ा सा पानी अगर निकल भी जाए तो भी करेलों का जो गुण है वो उसके अंदर बना रहता है और हमें उसका पूरा बेनिफिट मिलता है। बस हल्की सी उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से अच्छी तरह से पानी को स्क्वीज़ आउट कर लिया है और सारे करेले के स्लाइसेस हमारे तैयार हैं। नमक लगा के छोड़ने से ये थोड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं। करेले को हम प्याज के साथ बना रहे हैं, तो यहाँ पे ली है मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिनके ये लंबे स्लाइसेस कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा पतले स्लाइस नहीं करेंगे, थोड़ा सा थिक रखेंगे। अब हम ऑयल डालेंगे पैन में। मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। इसे धुआं आने तक गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, ये दरदरी पिसी हुई सौंफ है। आधी चम्मच मैं यहाँ पे कलौंजी डाल रही हूँ, ये ज़रूर डालें। इससे अचारी फ्लेवर आता है करेलों में और करेले बहुत टेस्टी बनते हैं। अब मैं आधी चम्मच मोटी सौंफ डाल रही हूँ, ये पिसी हुई सौंफ नहीं है, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब सभी चीज़ों को हल्का फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने स्लाइस करके रखी हुई है। तो यहाँ मैं प्याज डाल के अब इसको फ्राई कर रही हूँ। अगर आपको रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है। प्याज को धीमी आंच पे चलाते हुए हल्का सा फ्राई करेंगे। जब प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो उसी स्टेज पे हम करेले भी साथ में ऐड कर देंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, क्योंकि ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। करेलों को प्याज के साथ ही 3-4 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। इसके बाद हमें थोड़ा इनको गलाना है, तो उसके लिए हमें इसको ढक के पकाना होगा। तो यहाँ 3-4 मिनट तक मैंने इनको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब हम इसे ढक के रख देते हैं करीब 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट बाद चेक करेंगे, उसको अच्छी तरह से एक बार चलाएंगे और उसके बाद फिर से हम इसको ढक के रख देंगे 2-3 मिनट के लिए। तो इसी तरह से आप चेक करते जाएं, थोड़ा सा चला के और फिर से उसको धीमी आंच पे ढक के पकने के लिए रख दें। 5-7 मिनट में ही आप देखेंगे कि करेले गलने लग गए हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए रखा 2 बार ढककर। अब ये फ्राई भी हो रहे हैं साथ साथ और गलने भी लग गए हैं। अब मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच। लाल मिर्च यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, आधी चम्मच। अब हम इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे, वो भी मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। करेलों में खटाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी क्वांटिटी में डालें। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और अब सभी मसालों को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सिंपल मसाले हमने यूज़ किए हैं, लेकिन जो हमने तड़का लगाया है उसमें हमने डाली है कलौंजी, सौंफ, जो कि इसको बहुत ही बढ़िया अचारी फ्लेवर देती है। इसीलिए ये करेले थोड़े से डिफरेंट हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको चलाते हुए 2-3 मिनट तक फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं करेलों का कलर भी चेंज हो गया है अब, और ये कितने बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें और क्रिस्पी कर सकते हैं। मैं इसको सर्व करने वाली हूँ चपाती पराठे के साथ। थोड़ा सा इसको मॉइस्टी रखेंगे। करेले प्याज की सब्ज़ी आपने कई तरह से बनाई होगी, भरवा करेले भी बनाए होंगे। एक बार मेरे इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखें, ये करेले की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है।
रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें स्वादिया रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।